हमारा 556 क्वेश्चन है, एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। इसके विकल्प हैं छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करके, छात्रों में पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने की स्थिति के द्वारा, छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करके, छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। तो जवाब है छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। हमारा 557 क्वेश्चन है, प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह समुन्नत बनाती है। तो इसके विकल्प है निर्भरता संबंधी व्यवहार को, शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को, संयत व्यवहार को, आज्ञाकारिता पूर्ण व्यवहार को। तो इसका जवाब है शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। माता पिता एवं बालकों के चिंतन में, शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में, नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में, समाज विद्यालय में। तो जवाब है समाज विद्यालय में। हमारा 559 क्वेश्चन है, किसी प्रेरणा आरोही के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक का होना अवश्य भावी है। तो इसके विकल्प हैं छात्रों के लिए नियम कार्य प्रमाणित नहीं होना चाहिए, शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, कक्षा को असंगठित होना चाहिए, कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए। तो जवाब है शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं, उन्हें कहते हैं विद्यालय मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक, समुदाय मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक। तो जवाब है विद्यालय मनोवैज्ञानिक। हमारा 561 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है रटने की कला पर आधारित, विश्वसनीयता, कीमत की दृष्टि से सस्ता, अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित। तो जवाब है विश्वसनीयता। हमारा 562 क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं व्याख्या कर सही उत्तर बता देना, पाठ न सीखने के कारण झिड़कना, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना, आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना। तो जवाब है व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए। न्याय का सिद्धांत, थकान की घटना का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। तो जवाब है थकान की घटना का सिद्धांत। हमारा 564 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो इसके विकल्प हैं आपको प्रधानाचार्य से उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। तो इसका जवाब है आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। हमारा 565 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, बताइए आप क्या करेंगे। तो इसके विकल्प हैं आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा ना करने के लिए कहेंगे, आप उसके माता पिता के पास लिखकर भेजेंगे, आप प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो जवाब है आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा ना करने के लिए कहेंगे। हमारा 566 क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने